हेलो 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 आप एक तो क्वेश्चन करके देखिए तो आप लोग अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ arrange in decreasing order of acidic strength. हेलो हेलो आवाज नहीं जा रहा है हेलो आवाज नहीं जा रहा है क्या अरे मैं बोल ही नहीं रहा था बेटा मैं बोर्ड पर लिख रहा था चलिए इन दोनों को बनाइए तो
हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो हेलो। और कोई? और कोई? आर्या आपका फर्स्ट गलत है। जुनैद आपका भी फर्स्ट गलत है। मनीष आपका भी फर्स्ट गलत है। आदित्य आपका भी गलत है। प्रियांशु आपका भी गलत है। चलिए पहला देखा दे, मैंने आपको बहुत टाइम दिया। ये फिक्स है, केवल इसी ग्रुप को पोजीशन को चेंज किया जा रहा है। एक जगह आपको कहां है, ऑर्थो पर है, जहां से ये -m -i शो कर सकता है। ये कहां है, मेटा पर है, का केवल -i शो कर सकता है। ये कहां है, पारा पर है, -m -i शो कर सकता है। हम लोग जानते हैं कि -m ये तो ऑर्थो पोजीशन पर है, तो यहाँ ऑर्थो इफेक्ट भी होगा। ऑर्थो इफेक्ट वाला मोस्ट एसिडिक होता है, इसलिए ए सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। बाकी रहा इन दोनों में कंपटीशन। इन दोनों में आप एक चीज देखिए, यहाँ रेजोनेंस नहीं है, यहाँ रेजोनेंस से भी स्टेबलाइजिंग इफेक्ट मिलेगा। यानी ए के बाद कौन आएगा, सी, तब फिर बी। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? फर्स्ट में कंफ्यूजन, मैंने जो आंसर दिया है उसमें। आवाज क्यों कट जाता है? हेलो हेलो हेलो, आवाज क्लियर है? चलिए एक बार और देखिए, इसमें क्या दिक्कत है। ये तो ऑर्थो इफेक्ट में जीत गया बेटा, इसको तो
कोई कुछ नहीं कर सकता है। बाकी रहा इन दोनों में, ये पारा पोजीशन पर है, पारा पोजीशन से रेजोनेंस काम करता है, -m काम करेगा, इसका स्टेबलाइजिंग इफेक्ट काम करेगा। ये मेटा पोजीशन पर है बेटा, यहाँ रेजोनेंस काम नहीं करेगा, रेजोनेंस के काम करने की वजह से स्टेबलाइजिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ आपका ज्यादा होगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन? चलिए सेकंड में आते हैं, सेकंड का कोई ऑर्डर बताओ आप। एक और क्वेश्चन मैं बनाता हूं, इसमें देखा जाए स्वीटी रानी आपका गलत है, चलिए चेक किया जाए। यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, लेकिन यहाँ सल्फोनिक ग्रुप है। हम लोग जानते हैं कि सल्फोनिक ग्रुप जो होता है, these are stronger acid than carboxylic acid. सल्फोनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब आप इसको वाटर में ऐड करोगे तो ये H निकलेगा कि पहले ये निकलेगा, तो जो स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा वो निकलेगा, यानी ये वाला H निकलेगा। इन चारों में मतलब सॉरी इन तीनों में जब देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से भी मजबूत ग्रुप यहाँ सल्फोनिक ग्रुप मौजूद है, इसीलिए C आपका मोस्ट एसिडिक होना चाहिए। अब रहा इन दोनों, ये आपको -m भी शो करेगा, -i भी शो करेगा, और ये केवल -i शो करेगा, +m इसका छोटा होता है, यानी कि C के बाद आपको B आएगा और B के बाद आपको A आएगा। क्लियर? क्लियर? इस क्वेश्चन को बनाइए। एक क्वेश्चन और,
इन दोनों में देखिए, पहला जो कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसके बगल में नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, यानी यह ऑर्थो इफेक्ट है। एसिडिक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होगी, लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बगल में ऑर्थो नाइट्रो ग्रुप नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट नहीं काम करेगा, यानी कि पहला आपका एसिडिक ज्यादा होगा दूसरे से, पहला आपका ज्यादा एसिडिक होगा दूसरे से। किसी को कंफ्यूजन? पहला में ऑर्थो इफेक्ट है लेकिन दूसरे में ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, इसीलिए पहला आपका ज्यादा एसिडिक होगा दूसरे से। ज्ञानचंद आपका गलत है, ज्ञानचंद आपका गलत है। समझ में आ गया? इसका करिए आप लोग। इसका करिए आप लोग। बना लिया आप लोग? चेक किया जाए। देखो ये क्या शो करता है, प्लस एम और कमजोर तरीके से माइनस आई। ये क्या शो करता है, माइनस एम माइनस आई। ये क्या शो करता है, ये हाइपर कंजुगेशन शो करता है। ठीक है, तो यहां आप देखिए डी स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है, ये स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है, डी स्टेबलाइजिंग इफेक्ट। सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ वहां होगा जहां स्टेबलाइजिंग इफेक्ट हो, यानी बी आपका मोस्ट एसिडिक होगा। अब ए एंड सी में देखिए, यहाँ रेजोनेंस से डिस्टेबलाइजेशन मिला है और यहाँ हाइपर कंजुगेशन से मिला है। ये काफी ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, ये कम से कम उतना ज्यादा डिस्टेबलाइज नहीं करेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ सी का होगा अर्थात ए का। कोई दिक्कत? अब एक दो एक क्वेश्चन और देखिए। इस क्वेश्चन में बस आपको ये कहा गया है कि which hydrogen atom is most acidic, यही आपका क्वेश्चन है। which hydrogen atom is most acidic, सोच कर बताइए।
बताइए। पूजा, पूजा ने बी बताया। और कोई? आस्था ने डी बताया, पीयूष ने डी बताया, सनी ने ए बी बताया, मोहित राज ने सी बताया, निशा ने ए बताया, गौतम ने डी बताया, रॉकी बी। बता देते हैं, इसमें मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन ये है। बी इज द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, जो पूजा ने शुरू में बताया था। बी इज द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। भाई देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप हाइड्रोजन को बाहर निकाल करके देखना शुरू कर दीजिए। देखिए कैसे चेक करते हैं। अगर मैं इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल दूं तो निगेटिव चार्ज यह है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। अगर मैं इसको निकाल दूं तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। दोनों तो एक ही जैसा है, यानी ए बराबर डी। अब अगर मैं इसको निकाल दूं तो इसके बगल में sp3 है और यहां पर भी sp3 है, यानी कि यहां पर नो रेजोनेंस होगा और इसीलिए कोई स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा। यानी ए और डी से कमजोर एसिडिक होगा सी। अब रहा बी। बी अगर हाइड्रोजन निकालते हैं तो माइनस बनेगा। कितना अच्छा है, एक, दो, तीन, बहुत ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है ना। और इसी कारण से सबसे ज्यादा एसिडिक आपका बी होगा। बी इज द मोस्ट एसिडिक, बी इज द मोस्ट एसिडिक। चलिए एक बात और सीखते हैं। कभी कभी मैं लेट से सिलेबस में ऐड किया हूं, कभी कभी डी ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो डी ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में जिसे आता है क्वेश्चन कि CH F3 एंड CHCl3 में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, या एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। ठीक है, जैसे डी ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में जो ज्यादातर क्वेश्चन आपके सामने आएंगे वो या तो इस कॉन्सेप्ट के होंगे, मैं एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हूँ, या तो इस कॉन्सेप्ट के होंगे। ठीक है, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ क्या होता है, इसको डी ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में हम सीखते हैं। मैं समझता हूँ ऊपर वाला आपको क्लियर हो चुका हो। ठीक है, साउंड क्लियर नहीं है? हेलो, हेलो, साउंड क्लियर नहीं है आपका? हेलो, 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 हेलो।
हेलो हेलो हेलो, आवाज जा रहा है? हेलो हेलो, आवाज जा रहा है? हेलो 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 हेलो, अब जा रहा है? कान में छेद नहीं ना हो रहा है? नहीं नहीं, थोड़ा धीमा दे सुने हो ना तो थोड़ा तेज भी सुन लो। हेलो हेलो हेलो, अब ठीक है ना? चलिए ठीक है, बड़ा है तो बेहतर है ना? कल से आप लोग चिल्ला रहे हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझा दे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है? देखो बेटा, ये जब अपना H प्लस देगा तो ये CF बनाएगा और यहाँ पर एक लोन या इलेक्ट्रॉन होगा। ये जब देगा तो CCl एंड Cl बनेगा और एक इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पर एक चीज देखिए, इसका स्टेबिलिटी क्यों मिलेगा? ये फ्लोरीन एटम को गौर से देखिए, फ्लोरीन एटम के पास दो इलेक्ट्रॉन, दो चार इलेक्ट्रॉन, दो चार, दो छह, दो आठ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है कि नहीं है? और फ्लोरीन कभी भी अपना ऑक्टेट एक्सपांड नहीं कर सकता है। फ्लोरीन कभी भी अपना ऑक्टेट एक्सपांड नहीं कर सकता है, यानी कि ये कभी यहाँ रेजोनेंस वगैरह में नहीं जा सकता है। तो इसको लिखेंगे स्टेबिलाइज्ड बाय -I इफेक्ट ओनली। केवल -I इफेक्ट से फ्लोरीन इस कार्बन को स्टेबलाइज करेगा। लेकिन एक चीज देखिए, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, इसके पास क्या मौजूद होता है? एम्प्टी d ऑर्बिटल मौजूद होता है जो इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, जो इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। और इसीलिए यहाँ पर बैक बॉन्डिंग होगा। क्या होगा? आपको बैक बॉन्डिंग होता है, ठीक है? तो यहां लिखेंगे मोर स्टेबलाइज्ड ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, और इसीलिए स्ट्रॉन्गर एसिड कौन हो जाएगा? थर्ड पीरियड वाला आपको स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ठीक है? और धीमा कर देते हैं, रुको मॉडरेट थोड़ा कर देते हैं, थोड़ा मॉडरेट कर देते हैं, बीच वाला। कान किसी का नहीं फटना चाहिए, है ना? लो अब ठीक है? अब ठीक है? अब ठीक है? मैं बोलूं तो कान फटता है और डीजे सुनते हो तो कान नहीं फटता है। चलिए यहां देखिए, एग्जैक्टली इज द केस विद दिस, इन दिस केस। यहां पर क्या है कि हाइड्रोजन जब आप निकालिएगा तो निगेटिव चार्ज जो आएगा वो इन दोनों के -I इफेक्ट से स्टेबलाइज होगा। लेकिन ये सल्फर क्या है? थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल है। क्या मौजूद है? एम्प्टी d ऑर्बिटल मौजूद है। इसलिए ज्यादा एसिडिक कौन होगा? सल्फर वाला। ज्यादा एसिडिक कौन होगा? सल्फर वाला। तो ऐसा जब केस आए तो आप जवाब तुरंत दे दीजिएगा कि थर्ड पीरियड का अगर कोई एलिमेंट आपको दिख जाए तो d ऑर्बिटल होने के कारण वो ज्यादा एसिडिक करेगा, बिना कोई डाउट के थर्ड पीरियड वाला आपको ज्यादा एसिडिक देना होगा। क्लियर? क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक तो फैक्ट्स लिखिए, ये सब सारे टॉपिक जो है क्लास 12 के, ठीक है? एक और फैक्ट्स लिखिए,
मैं इसको मिटाता हूं। एक अक्सर आपके सामने आते रहता है, इसको मैं फैक्ट्स में लिखवा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, मैं फैक्ट्स में केवल उसी को लिखाता हूं जिसके पीछे आपको बुद्धि नहीं लगाना है। उसमें कुछ रीजंस है, वो रीजन हमारे सिलेबस में नहीं है जो उसको एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन वो ऐसा होता है, ये हमारे सिलेबस में है। इसको मैं डायरेक्ट फैक्ट में लिखवाता हूं। मैं जो कुछ भी आपको फैक्ट में लिखवा दूं, उसके पीछे बुद्धि मत लगाइएगा, ठीक है? ठीक है, फंसे रह जाइएगा, मिलेगा कुछ नहीं आपको। सबसे पहला फैक्ट आपको ये है कि फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन benzoic acid and this is stronger acid than acetic acid। ये तो बोर्ड वगैरह में भी आ जाता है, 12th बोर्ड वगैरह में। ठीक है, और एक और एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर है, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ पाउडर ये होता है। ठीक है, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। ये तो फैक्ट है, ये याद कर लीजिए, इसको पीछे लगे मत रहिएगा, टाइम जाएगा। इसमें आ जाइए आप। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है, इसका नाम होता है स्क्वायरिक एसिड। क्या नाम होता है इसका? स्क्वायरिक एसिड इसका नाम होता है। स्क्वायर की तरह होता है, इसलिए इसको स्क्वायरिक एसिड कहते हैं। अगर ये एक H प्लस दे दिया तो क्या बनाएगा आपको? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH एंड O-। ये आप देख सकते हैं कि ये आपको रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, क्या बनेगा आपको? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH डबल बॉन्ड O-। इसी तरीके से ये इतना ज्यादा रेजोनेंस होने के कारण ही ये काफी ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, मच मोर एसिडिक। बस इतना। इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि ये हाइड्रोजन आपको जब निकलता है तो बनाता है आपको और यहां भी आप देख सकते हैं कि यहां से भी रेजोनेंस जा सकता है, यहां से कई सारी तो क्रॉस कंजुगेशन, लेकिन इसको तो फायदा हो रहा है ना, ये इस साइड भी रेजोनेंस जा रहा है और ये इस साइड भी रेजोनेंस जा रहा है, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज होगा, इसीलिए इसके बाद इसका बारी आता है। और जब इस केस में आप सोचते हैं तो यहाँ रेजोनेंस कहीं नहीं होता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ कि ये कार्बन आपका sp3 है, इसीलिए कोई रेजोनेंस नहीं जाएगा, नो रेजोनेंस। जब रेजोनेंस नहीं जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इसमें कम मिलता है, बहुत कम मिलता है। एज इट इज इसको नोट करिएगा, जब एग्जाम में आएगा तो ये सब फैक्ट है,
एज इट इज आपको यूज हो, ठीक है। नोट कर लीजिएगा तो कोई बता दीजिएगा मुझे। नोट करके कोई बता दीजिए। नोट कर लीजिए आप लोग, बस रट लीजिए इनको, बुद्धि ना लगाइए तो ज्यादा अच्छा है। हो गया। हो गया। अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। एसिडिक स्टेप जब हम लोग कंक्लूड करने जाते हैं, फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, feasibility of acid base reaction, feasibility of acid base reaction। इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको आयोनिक इक्विलिब्रियम में समझ में आएगा, ठीक है, जो आपने नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा होता तो मैं एक्सप्लेन कर देता, लेकिन अभी मैं बैकग्राउंड एक बना देता। एक स्टेटमेंट आयोनिक इक्विलिब्रियम में मैं प्रूव करता हूं, स्ट्रॉन्गर एसिड exists in salt form. Stronger acid exists in salt form. Stronger acid exists in salt form. क्या है सर, कैसे आया सर? इन सब का जवाब आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में ही समझ में आएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको नहीं समझ में आएगा। तो मैं आगे बढ़ूं, मैं ये मान कर चलता हूं कि ये स्टेटमेंट मैं आपको वहां एक्सप्लेन कर दूंगा, कहां, आयनिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि उसको यहाँ खींच कर लाना, पूरा एक क्लास उसमें देना और तब भी कुछ नहीं समझ में आना से अच्छा है कि हम डायरेक्ट मान करके चले कि ये ट्रू है। जब आयोनिक में जाएंगे तो इसका जवाब हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो मान कर चलिए ये ट्रू है, केमिस्ट्री में इसका कहीं पर गड़बड़ी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे। मैं लिखता हूं, क्वेश्चन रहेंगे, which of the following reaction is feasible। ये क्वेश्चन,
which of the following reaction is feasible? मैं रिएक्शन लिखता हूँ A CH3COOH O B CH3COONA and OH। ये दोनों रिएक्शन आपको एक ही जैसे दिखने में लग रहे हैं, और इसी में सवाल पूछा जाता है कि इनमें से कौन होगा और कौन नहीं होगा। इन दोनों में से कोई एक होगा और इन दोनों में से ही कोई एक होगा। इन दोनों में से ही कोई एक होगा और इन दोनों में से ही कोई एक आपको नहीं होगा। ऐसा कौन, ये चीज आपको देखना। तो यहाँ मैं चेक करना आपको सिखाता हूँ। इसमें एसिड कौन दिख रहा है? ये तो सॉल्ट है, एसिड ये है ना। इसमें एसिड कौन दिख रहा है? यहाँ तो Na है, सॉल्ट है, ये दिख रहा है। अब आप पहले एक चीज चेक करिए, ये एसिड है और ये एसिड है। इन दोनों में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, इसको आप चुनिए। तो आप लोग तो पढ़े एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, पहले सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तब फिर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तब फिर फेनोलिक कंपाउंड होता है। याद आया? तो एक चीज तो समझ में आ गया कि एसिडिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड किससे? फेनॉल वाले से, है कि नहीं? स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है? एसिटिक एसिड आपका किससे? फेनॉल से। ठीक है, तो लिखा रहता है स्ट्रॉन्गर एसिड एग्जिस्ट इन सॉल्ट फॉर्म। तो स्ट्रॉन्गर एसिड ये खुद है, तो इसको एसिड के फॉर्म में नहीं रहना चाहिए। स्ट्रॉन्गर एसिड एग्जिस्ट इन सॉल्ट फॉर्म, जबकि स्ट्रॉन्गर एसिड किस फॉर्म में है? एसिड के फॉर्म में। तो इसको किस में रहना चाहिए? सॉल्ट के फॉर्म में रहना चाहिए। सॉल्ट कैसे बनेगा बेटा? तो अपना H दे देगा, सॉल्ट बन जाएगा। तो ये अपना H दे दिया, तो बनेगा क्या? CH3COO माइनस एंड H देगा तो यही ना लेने वाला है, H ले लिया, लेकिन सोडियम अपना वाला वो इसको दे दिया। तो यानी कि ये रिएक्शन करके आगे आपको चला जाएगा। देखिए स्ट्रॉन्गर एसिड एग्जिस्ट इन सॉल्ट फॉर्म, ट्रू है, यानी कि ये रिएक्शन आपको होगा। अब आ जाइए इसमें, ये वही लिखा हुआ है तो यहाँ लिखा हुआ है। ये बन तो सकते हैं लेकिन ये आपस में रिएक्शन करके पीछे नहीं आ सकते हैं, और इसीलिए ये रिएक्शन आपको नहीं जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्गर एसिड ऑलरेडी इन कहां है? सॉल्ट फॉर्म। तो जब स्ट्रॉन्गर एसिड ऑलरेडी सॉल्ट फॉर्म में हो तो वो आपको आगे की रिएक्शन नहीं जाएगा, वो आपको आगे की रिएक्शन नहीं जाएगा। समझ में आ गया? मैं आपको एक बैकग्राउंड दे रहा हूं। ये स्टेटमेंट का प्रूफ हम लोग कहां पढ़ेंगे? आयोनिक इक्विलिब्रियम। कहां पढ़ेंगे बेटा? आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नोट किया जाए। हो गया? एक आप भी चेक करिए कौन सा पॉसिबल है कि नहीं है ना, तब ना पता चलेगा कि आप सीखे कि नहीं सीखे। एक आप भी चेक करिए, मैं ऊपर वाला भी चाहता हूं। आपको ए दिया हुआ है CH3OH एंड HCOONA। बी दिया हुआ है CH3ONA प्लस HCO। बताइए ए पॉसिबल है कि बी पॉसिबल? इन दोनों में से कोई एक ही पॉसिबल है।
एक और इसमें देखते हैं, एसिड आपको CH3OH और यहाँ का एसिड आपको फॉर्मिक एसिड। दोनों में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है? ऑब्वियसली फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड यहाँ ऑलरेडी सॉल्ट फॉर्म में, जो सॉल्ट फॉर्म में है उस पर रिएक्शन लाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ स्ट्रॉन्गर एसिड एसिड है, यानी ये रिएक्शन जाएगा और सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, बनेगा HCOONA प्लस CH3OH बनेगा। ये रिएक्शन फिजिबल है। बी आपका फिजिबल है बेटा। कौन सा फिजिबल है आपको? बी फिजिबल। कौन सा फिजिबल है बेटा आपको? बी फिजिबल। चलिए इसका जवाब दीजिए। छवि किसमें? ऊपर वाले में कि नीचे वाले में? छवि और लोग बताइए। चलिए चेक किया जाए, टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं मिलता है। ठीक है, आपको पढ़ाया गया है कि टर्मिनल अल्काइन अगर दिया जाए और फेनॉल दिया जाए तो इन दोनों में फेनॉल ज्यादा एसिडिक होता है। क्या आपको पहले से पता है? फेनॉल ज्यादा एसिडिक होता है, तो स्ट्रॉन्गर एसिड एग्जिस्ट इन सॉल्ट फॉर्म, यानी कि ये अभी एसिड है, इसको सॉल्ट फॉर्म में जाना होगा, यानी कि इस पर रिएक्शन जाना होगा। तो रिएक्शन जाएगा तो क्या बनेगा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड OH बनेगा, ONA बनेगा। और ये आपको स्ट्रॉन्गर एसिड ऑलरेडी इन सॉल्ट फॉर्म में, ऑलरेडी इन सॉल्ट फॉर्म, और इसीलिए आपको रिएक्शन नहीं जाएगा, इसलिए वो आपको रिएक्शन नहीं जाएगा। चलिए नए कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर। क्लियर हो गया ना सबको? एसिडिक स्ट्रेंथ को देखना सीखे हो ना बेटा? एसिडिक स्ट्रेंथ देख लीजिए और बता दीजिए कि स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है।
अगर वो सॉल्ट फॉर्म में है तो उसमें वो रिएक्शन क्यों जाएगा, अगर वो एसिड फॉर्म में है तो रिएक्शन चला जाएगा, और एच निकाल कर एक्सचेंज करके प्रोडक्ट क्लियर हो गया। इससे भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखिए, ये हो गया ना आपका। अरे बी कैसे होगा बेटा, अभिषेक कुमार कहाँ चल रहे हो, अभिषेक कुमार अभी भी दिक्कत है। अभी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखना है, effervescence of CO2 गैस। बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन आया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हो गया, देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप सल्फोनिक एसिड ले लीजिए, सल्फोनिक एसिड ले लीजिए और इसका रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से करवा दीजिए। पहले मान लीजिए कि रिएक्शन चला जाता है, तो रिएक्शन चला जाएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, स्ट्रॉन्गर एसिड है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड अपना H+ दे देगा और इसका सोडियम को ले लेगा तो बनाएगा SO3Na प्लस, हाइड्रोजन जब इसको दे देगा CO3। केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ा चुका हूं, ये क्या होता है बेटा, अनस्टेबल होता है और इसीलिए क्या चला जाता है H2O एंड CO2, यही आपका इफरवेसेंस मिलता है। ये क्या मिलता है आपको, इफरवेसेंस मिलता है। इफरवेसेंस का मतलब होता है कि जब किसी कंटेनर के अंदर में इस केमिकल रिएक्शन को आप करवाओगे तो इस केमिकल रिएक्शन के होने से इसमें CO2 गैस का बुलबुला ऊपर गुड़गुड़ 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 करके आपको ऊपर उठेगा, समझ गए। इसी को टेक्निकली क्या क्या कहा जाता है, इफरवेसेंस। क्या कहा जाता है आपको, इफरवेसेंस कहा जाता है, ठीक है। तो एक चीज इसमें खासियत ये है, एक चीज इसमें खासियत ये है कि ये केमिकल रिएक्शन आगे की ओर गया तब जाके कार्बोनिक एसिड बना, अब तब जाके CO2 गैस निकला। अगर किसी केस में ये रिएक्शन ही नहीं करेगा तो क्या CO2 गैस आपको तब भी मिलेगा क्या, नो। अगर कोई हम यहाँ पे देखिए दो एसिड को लिया गया, एक एसिड आपका ये है और एक एसिड आपका कार्बोनिक एसिड है। तो पहली बात हम नोट करते हैं, पहली बात हम नोट करते हैं कि एनी एसिड, कोई भी एसिड ये जो कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वो रिएक्शन चला जाएगा और CO2 गैस के वजह से देगा कि नहीं देगा, इसको लिख लिया जाए। एनी एसिड स्ट्रॉन्गर देन carbonic acid will proceed the reaction to the forward direction and CO2 gas is liberated.
CO2 गैस इज लिक्विड। कोई भी ऐसा गैस हो, कोई भी ऐसा गैस हो, सॉरी, कोई भी ऐसा एसिड हो जो कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड हो, उसको अगर सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करवाइएगा तो CO2 गैस का आपको इफर्वेसेंस देगा। इसमें एक बात ये आता है, दूसरी बात आप ये भी जान लीजिए, यहाँ CO2 आपको दिखाई दिया क्या? नहीं, ये जैसा था वैसा ही आया, केवल हाइड्रोजन और सोडियम एक्सचेंज हुआ। तो फिर ये कहां से आया? ये यहां से आया, और ये कहां से आया? तो ये इसी से आया। यानी कि अगर ये कार्बन को देखा जाए, सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर का जो कार्बन होता है, यही आपको CO2 गैस के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट में जो कार्बन होता है, वही आपको CO2 गैस के फॉर्म में लिबरेट होता है। तो बहुत बार एग्जाम में छकाने के लिए इस पर क्वेश्चन दिए जा चुके हैं, तो हम लोग इस बात को नोट कर लेते हैं। CO2 gas is liberated only from NaHCO3। CO2 गैस कहां से लिबरेट होगा आपको? NaHCO3 से ही लिबरेट होगा। यही NaHCO3 आपको H2CO3 में कन्वर्ट होता है, और यही H2CO3 आपको CO2 गैस। चलिए नोट किया जाए पहले। अब हमारे सामने केवल एक ही चैलेंज रह गया है, हाउ टू आइडेंटिफाई whether a given acid is a stronger acid than carbonic acid or not. This is our last problem from acidic study. पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? पहले आप इसको नोट कर लीजिए। सर, अगर NaHCO3 रिएक्शन में नहीं होगा तो CO2 नहीं रिलीज होगा ना? यस, नहीं रिलीज होगा। छवि, जब भी आपको CO2 गैस का इफर्वेसेंस चेक करना होता है तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट जरूर लिया जाता है, ठीक है? और कोई क्वेश्चन? और कोई आंसर? नोट हो गया? मैं आगे बढ़ूं? ठीक, आगे बढ़ा। तो एक चीज हम सीख गए, ये क्वेश्चन कहीं पर आता है एग्जाम, देखिएगा कौन सा। COOH, RCOOH लिखता है एंड NaHCO3 लिखता है, तो स्टार लगा देते हैं और पूछता है आप COO लिखकर H2O लिखकर एक लिख देगा यहाँ पर गैस, ठीक है? अब क्वेश्चन पूछेगा कि गैस प्रोड्यूस्ड इज, ए चॉइस है CO2, बी चॉइस है, इसको भी नहीं लिखता है, सीधे गैस लिखता है प्लस सम अदर प्रोडक्ट।
मैं फॉर्मेट बता रहा हूं। गैस लिखता है प्लस सम अदर प्रोडक्ट्स। गैस प्रोड्यूस्ड इज CO2 स्टार both both A and प्रियांशु, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। स्ट्रॉन्गर एसिड हमेशा H देगा। स्ट्रॉन्गर एसिड हमेशा क्या देगा बेटा प्रियांशु? H देगा। H यहाँ आएगा और ये कार्बोनिक एसिड में चेंज होगा, और ये जब कार्बोनिक एसिड में चेंज होगा तो यही से CO2 निकलेगा, और इसीलिए स्टार वाला CO2 निकलेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये बहुत बार घुमा फिरा कर चेहरे तो हर एग्जाम में क्वेश्चन में बदलते चले जाते हैं, चेहरे तो हर एग्जाम में बदलते चले जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहता है। क्या मैं आगे बढ़ूं? अब अगला ये चीज हमें नोट करना है कि वो कौन कौन से एसिड है जो कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड है और कॉमनली हमारे सामने आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? बढ़े। एसिड स्ट्रॉन्गर देन H2CO3 कौन कौन से? तो सबसे पहला ऑल कार्बोक्सिलिक एंड सल्फोनिक एसिड। हाँ बाबू, स्टार लगा करके ही दिया है। कभी स्टार लगा देगा, कभी कार्बन 14 लिख देगा, जैसे यहाँ पर कार्बन 12 लिखेगा और यहाँ कार्बन 14 लिखेगा, यहाँ पर कार्बन 12 लिखेगा, यहाँ कार्बन 14 लिखेगा। ठीक है, ठीक है। स्टार का मतलब होता है कि दिस कार्बन इज डिफरेंट देन कार्बन 12। मतलब ये आपको बता रहा है कि मैं ही CO2 के फॉर्म में निकलता हूं, ये वाला नहीं निकलता है। ठीक है, रिचार्ट रिचार्ट स्टार इसलिए लगाया जाता है इस बात को इंडिकेट करने के लिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट का कार्बन CO2 के फॉर्म में निकलता है, ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बढ़े, चलिए आगे बढ़ते। तो एक जितने भी कोई भी एसिड दिखाई देता, कोई भी एसिड आपको दिखाई दे जिसमें आपको कार्बोक्सिलिक लगा हुआ हो, सल्फोनिक लगा हुआ हो, सारे के सारे आपको एसिड CO2 गैस का इंफॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके सामने आएंगे स्क्वायरिंग एसिड।
कौन सा आएंगे? स्क्वायरिक एसिड। कौन सा आएंगे? स्क्वायरिक एसिड। OH NO2 NO2 ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसको हम लोग पिक्रिक एसिड करते हैं। क्या करते हैं इसको? पिक्रिक एसिड करते हैं। OH NO2 NO2 OH NO2 NO2 OH NO2, ये सारे आपको टेस्ट पॉजिटिव है। मैं यहां बना देता हूं। ये सारे स्ट्रॉन्गर एसिड की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा OH साथ NO2 लगा दीजिए, ऑर्थो पर, मेटा पर, पारा भी, ये भी आपको देखना। इसके अलावा फिनॉल आपको नहीं मिलता, फिनॉल आपको नहीं मिलता है। CH3 लगा दीजिए, OCH3 लगा दीजिए, ये सब नहीं मिलेगा। ठीक है, बस बहुत इतना से आपको काम हो जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ आपका खत्म हो गया। अब आज हम लोग डिस्कशन करते हैं, क्योंकि कल भी डिस्कशन नहीं कर पाए थे। ठीक है, डिस्कशन करना है ना, क्योंकि इतना थ्योरी पढ़ चुके हैं, इनका डिस्कशन भी तो करना होगा, मैं तो आप थ्योरी भूल जाइएगा। मैं अब डिस्कशन उठा रहा हूँ। ठीक है, देखो पांचवा पॉइंट में क्या है कि नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पर लगा दीजिए, बीटा पर लगा दीजिए या पारा पर लगा दीजिए, सब देगा। ठीक है, सब केस में CO2 गैस का बेसिस मिलेगा। लेकिन केवल अगर फिनॉल आ जाए या फिनॉल में कोई इस तरह का ग्रुप लगा दीजिए जो नाइट्रो पड़ा हो, वो आपको टेस्ट नहीं देगा। चलिए डिस्कशन के लिए निकालिए सब लोग। डिस्कशन के लिए निकालिए आप। नोट कर लिया? चार अलग पोजीशन के साथ नाम दिया जाता है। जैसे अगर मुझे इसका नाम देना है, तो इसका नाम अगर देना है तो फिनॉल सीनियर ग्रुप है, इसको 1 दे दीजिए, 3 दे दीजिए, इसको 4 दे दीजिए। क्या नाम इसका हो जाएगा? 4 2,4 डाइनाइट्रो फिनॉल, 2,4
डाई नाइट्रो चलाओ। मैं एक का नाम, इसका नाम 2,4 डाई नाइट्रो। हाँ, पहले नोमेनक्लेचर डिस्कशन होगा जुनैद। मैं छोड़ कर कभी डिस्कशन चला हूँ, कितना दिन में देखे होंगे। जब एक चीज खत्म होता है तभी मैं दूसरा उठाता हूँ। चलो बेटा, अभी ये बताओ कहाँ पर तक डिस्कशन हो चुका है? जुनैद तुम ही बता, कहाँ तक डिस्कशन हो चुका है? सेक्शन 1 तो कंप्लीट हो चुका है, सेक्शन 2 स्टार्ट करना है। वेरी गुड, स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है, स्टार्ट। 1 तब तक रिपोर्ट साफ कर लेता हूँ। अभी लास्ट 5 इयर्स में देखा गया है कि लगभग सभी जगह एक क्वेश्चन नोमेनक्लेचर से रहता है। आईआईटी भी एक क्वेश्चन नोमेनक्लेचर से पूछने लगा है इधर कुछ सालों से। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 4 पूछा गया, 4 एंड देन 5। नोमेनक्लेचर का ही डिस्कशन चल रहा है। आदित्य नोमेनक्लेचर का ही डिस्कशन चल रहा है। So 2 अमीनो प्रोपेनोइक एसिड, ये प्रोपेनोइक एसिड है। 1, 2, 3, एक केस लगा दीजिए। 2 अमीनो प्रोपेनोइक एसिड, 2 क्लोरोमिथॉक्सी इथेनॉल, 2 क्लोरोमिथॉक्सी इथेनॉल। इथेनॉल कहते हैं इसको। ये 1 है, ये 2 है। पर क्लोरोमिथॉक्सी, CH2 एंड C। देखिए तो ये लोग क्या दिया है इसको, पांचवे का। सिक्स, 7, 8, 9, 10, 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, 1, 2, 3, 4, 4 डाइमिथाइल एमिनो, 1, 2, 3, 4। देखो तो यही दिया है, लोग पुराने जमाने से लगता है लिखा है। पुराने जमाने से लिखा है बेटा। आजकल तो पेन लगाने का रिवाज है, नहीं लिखिएगा गलत हो जाएगा, ठीक है।
चलिए 11 12 13 14 13 हेक्सेनल पहले दिया 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनल। तीन पर हाइड्रोक्सी है 1 2 3 दो पर इथाइल CH2 पिटिकान 14 15 अमीनो लिखा हुआ बेटा इसलिए प्रिंस डाइमिथाइल अमीनो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है डाइमिथाइल अमीनो, इसलिए ऐसा जवाब दीजिए। अमीनो इज द सब्स्टिट्यूएंट टू व्हिच टू मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड। प्रिंस थैंक यू 14 15 2 मिथाइल यूट्रोफिन ये ब्यूटोइन है 1 2 3 4 मिथाइल लगा दीजिए हो जाएगा 16 17 पूछा पहले ब्यूटेनोइक एसिड बनाई 2 पर ब्यूटीन 8 1 2 3 4 1 2 4 पर मेथॉक्सी OCH3 किस केस में सॉरी किस केस में इसमें लेफ्ट टू राइट करिएगा तो यहां पर मिथाइल ग्रुप आएगा लेफ्ट टू राइट करिएगा तो यहां पर मिथाइल ग्रुप आएगा सॉरी इस केस में अगर कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा सॉरी 18 19 प्रोपेन प्रोपीन प्रोपीन लिखा हुआ है एक दो तीन एक पर ओ लगाना और दो ये इसका कंपाउंड है पूरा लिखिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH 20 21 22 23
और 22 1 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्रोपीन, 2 प्रोपीन दिया है, 1 2 3, 1 2 3, 2 पर प्रोटीन है बेटा, 1 2, 2 पर प्रोटीन है, 3 है, 2 पर मिथाइल है और 1 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका एसिड है। कोई कंफ्यूजन? ट्वेंटी थ्री और 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 28, 28, ऑक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 पर अल है यानी एल्डिहाइड है, 1 2 3 4, 4 पर इन है यानी डबल बॉन्ड है, 3 और 5 पर डाइमिथाइल, 6 पर हाइड्रोक्सी, 28 शशि सुमन, शशि सुमन क्लियर, 28 शशि सुमन, 29 पेंट, 1 2 3 4 5 पेंट, 1 2 3 4 5, 2 पर ओन है, 3 पर इन है और 5 पर ब्रोमो। 29 क्लियर, 29 किसका था क्लियर, 29 किसका था क्लियर, जवाब दीजिए बेटीन। 29 किसका था, लो पूछ करके भी सब सो जाते हैं लोग। 30 30 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 पर ओन है, 4 पर इथाइल है, 4 पर साइनो, 30 8 पर कहा ही नहीं है, 28 में 6 पर हाइड्रोक्सी कहा है, मेरे वाले किताब में 6 पर हाइड्रोक्सी लिखा हुआ है बेटा, तो मैं 6 पर दिया, ठीक है। इसका आंसर गलत दिया है, इसका तो बताइएगा तब ना, गलत तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, अरे आदमी जहाँ काम करेगा वहां गलती भी होगा।
मिस्टेक है बेटा, गलती है आंसर में, ठीक है। इसका आंसर गलत है बेटा। मैं आगे बढ़ूं? मैं आगे बढ़ूं? 30 का आंसर गलत है बेटा। मैं आगे बढ़ूं? हाँ, कितना बार चलेगा? गलत है, गलत है। राइट? हाँ, गुड। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 35। हिट 10। हिट 10 है। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6। 4 पर ही खाए। राज आनंद, राज आनंद, क्लियर? थर्टी सिक्स, 37, 48, 38 पूछा गया। पहले हिट 10 बना लीजिए। टू पर मिथाइल है। चार पर टर्शियरी मिथाइल 38। 38 क्लियर हुआ? हाँ, टर्म यूज होता है। 100% आईपेक नेम नहीं है, लेकिन आईपेक एक्सेप्टेड नेम है, ठीक है। 100% आईपेक नहीं है, लेकिन आईपेक एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड। 39, 40, 41, 42, 43, 39। then 39 piyush 4 methyl 3 methyl यहाँ पर बस एक मिथाइल लगा। पीयूष, आंसर में डाउट है, मैं चेक कर सकता हूँ। ठीक है बेटा। पीयूष, मैंने जिसको ऊपर लिखा है किताब, उसको नीचे लिखा है, और इथाइल को वो ऊपर कर दिया। पीयूष, पीयूष, जिसको यहाँ लिखा गया वो किताब यहाँ लिख दिया, और जिसको यहाँ है उसको यहाँ लिख दिया। पीयूष, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 47, 47, एक 45 भी पूछा गया, 45, ये प्रोपेन है, 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेन, मोहित राज 47, 10, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 5, 47 and 46. पेंटेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कॉमा 2 कॉमा 4, 48, 49, 50, 51, 52, 50. Hit sign 1 2 3 4 5 6, 3 पर हिट साइन और 2 पर मिथाइल, 51, 52, 1 2 डाइक्रोमो, 3 क्लोरोब्यूटेन, 1 2 3 4 ब्यूटेन, 1 2 3 4, 3 पर क्लोरो है और 1 और 2 पर ब्रोमो, 53, 4 5 6 7 8, 59, 60, 61, 2 3 4 5 6 60, sorry, 60 and 66. Butanol 1 2 3 4, 3 पर मिथाइल और 3 पर ही साइक्लोप्रोपाइल, 66, एनिल डाइथिल प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड कहते हैं इसको, और 2 बार इथाइल CH2 CH3 CH2 CH3, ये खुद कह रहा है कि डाई इथाइल मतलब दोनों नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, 67, 38, 38 तो बता चुके हैं,
F10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. मिथाइल है और 4 पर टर्शियरी ब्यूटाइल। सिक्सटी सेवन। तीन पर एथॉक्सी। स्वीटी रानी। 68, 9, 70, 71, 68। इसी 68 और इसी में 1 पर एथॉक्सी कर दीजिए और प्रोपेन कर दीजिए। 1, 2, 3। छवि 68, 71, 72। आइसोप्रोपाइल प्रोपेनोएट। CH3, CH2, आइसोप्रोपाइल यहां लगा दीजिए। CH, CH3 एंड CH3। स्वीटी रानी 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 83। छवि मिथाइल अमीनो इथेनोइक एसिड CH2 NHCH3। छवि छवि 82। ऑक्सोब्यूटानाइक एसिड 1, 2, 3, 4। 2 ऑक्सोब्यूटानाइक एसिड 83, 84, 84। ब्रोमोप्रोपेनोन अब ओनली कार्बन एक ही जैसे है दोनों, इसीलिए किसी एक जगह ब्रोमीन लगा है। एटी 4, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 99. 99 and 100. Shikha Kumar. 99. ब्यूटेनामाइड, ये है ब्यूटेनामाइड। इसके बाद एन पर इथाइल दिया है, एक इथाइल लगा दीजिए। 3 पर ब्रोमो दिया, 3 पर ब्रोमो। 98 राज आनंद। प्रोपेनॉल इसको कहते हैं बेटा। और कहा है इसमें मेथॉक्सी, दोनों एक जैसा है, कहीं भी एक जगह OCH3 जोड़ दीजिए। 3-methoxy 2-pentanol, 1 2 3 4 5। 2 पर ओन है और 3 पर मिथॉक्सी। नहीं बेटा, कीटोन 3 कार्बन में कीटोन है। प्रियांशु मैं आप ही का जवाब दे रहा हूं। 3 कार्बन एटम है और कीटोन बनाना है, अल्डिहाइड नहीं। अगर यहां C डबल बॉन्ड O दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड हो जाएगा। कीटोन के लिए पक्का आपको अंदर ही देना होगा और एक ही अंदर में कार्बन, इसलिए 2 देने का जरूरत नहीं है। प्रियांशु कुमार 101, 102, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, section 3, 30। अब बहुत ज्यादा नहीं बचा है। देखो, जिसको डिस्कस ही नहीं करना है तो थ्योरी सुनने में तो सबको बढ़िया लगता है, लेकिन क्वेश्चन बना के आप नहीं देखने जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि आपको बुझा रहा है कि नहीं। क्वेश्चन तो बनाने होंगे, क्योंकि रियल एग्जाम में थ्योरी नहीं पूछेगा, क्वेश्चन ही पूछेगा। 113 ब्यूटानोइड कहा है बेटा, तो ब्यूटानोइड एक काम करिए, 1 2 3 4 कर दिए, नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 कर दिए। 2 पर मिथाइल लगा दीजिए, 2 पर हाइड्रोक्सी भी लगा दीजिए, 3 पर ब्रोमो लगा दीजिए और CH3 यहां लगा दीजिए। 130 आस्था, आस्था 115 स्वीटी रानी। ब्यूटेना नहीं करिए आप, 1 2 3 4 1 पर ब्यूटेना में 1 2 3 4 1 पर ब्यूटेनामीन है और 3 पर
दो मिथाइल लगा हुआ है, तो CH3 और N पर लगा हुआ है आपको एक और मिथाइल, सीटी रानी। हो गया। आज हम लोग का टाइम भी हो चुका है। नेक्स्ट डे इसका सेक्शन 3 एंड 4 दोनों उठाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे इसका सेक्शन 3 एंड 4 दोनों उठाएंगे, ठीक है। 116 प्रियांशु। पेंटेन नाइट्राइल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 पर मिथाइल और 4 पर क्लोरो। प्रियांशु कुमार। आज यहाँ पर क्लास रोका है। नेक्स्ट डे सेक्शन 3 एंड 4 दोनों करेंगे, ठीक है। नहीं, सेक्शन 1 वाला तो क्वेश्चन छोड़े थे वो सब आउट ऑफ सिलेबस है, बाकी मैं डिस्कशन कर चुका हूं। आर्या, सेक्शन 1 में जो क्वेश्चन छोड़े थे वो आउट ऑफ सिलेबस है, बाकी मैं सारा डिस्कशन कर चुका हूं, ठीक है। आंसर मिलाना है, आंसर में मिला देते हैं। 116 CN। आंसर सही है बेटा, खाली मैं जो नीचे लिखा हूं वो ऊपर लिखा है, यही अंतर, ठीक है। प्रियांशु कुमार, ऊपर नीचे का बस फर्क है, आंसर सेम है। आज मैं क्लास रोकता हूं, नेक्स्ट डे हम लोग आगे बढ़ेंगे बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, और सेक्शन 3 एंड 4 दोनों अपन आप खोलेंगे, ठीक है। एक चीज तो आपको लगा होगा कि कोई भी क्वेश्चन बहुत भारी नहीं है नोमेनक्लेचर में। रियल एग्जाम में कोई क्वेश्चन भारी नहीं आता है बेटा, बस ये भी लोग नहीं करके आते हैं, वो हकीकत ये देखते नहीं हो। यहाँ डिस्कशन करते हैं तो 73 लोगों से 30 लोगों पर आ गया, ये 40 लोग कौन है? ये 40 लोग वही है। हाँ, रियल एग्जाम में भी आसानी क्वेश्चन आता है, लेकिन जो आदमी कभी क्वेश्चन ही नहीं बनाएगा वो आदमी को रियल एग्जाम में क्या होगा, सोच कर देख लीजिए। रियल एग्जाम में भी 1-2 क्वेश्चन छोड़कर सब आसान आता है, करने वाला तो करता है लेकिन भागने वाला भागता है। चलिए, ये सब लोग चलते रहते हैं। थैंक यू ऑल।